नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम आपके सामने आज एक नई क्लास लेके आए दोस्तों, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं आपके लिए जो टॉपिक है, जो वर्तमान में जो भर्ती आई है दोस्तों। 10 तारीख को जो विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें राजस्थान जो संविदा आयुष भर्ती है 2025, उसके बारे में हम आज यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन के एक सब्जेक्ट है दोस्तों, फोरेंसिक मेडिसिन। जो आपकी जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आयुर्वेदा हो चाहे होम्योपैथी हो चाहे यूनानी हो, इन तीनों स्ट्रीम के अंदर इस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसमें हम जो मुख्य मुख्य जो अपने क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लेना इसलिए आवश्यक था कि आपको अभी वर्तमान में अगर हम तैयारी कराएं किसी सब्जेक्ट की और उसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ाने लग जाएं, तो वहां पे हमारे चांसेस कम हो जाते हैं कि हम उसको कवर कर पाए। तो हम वहां से जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनेंगे दोस्तों। इस सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 से ज्यादा नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको काफी मेहनत ज्यादा नहीं करनी, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। यहाँ पे मैं 300 के लगभग क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। 300 क्वेश्चन में से आपको सभी क्वेश्चन मिलने के चांसेस होंगे, पूरे चांसेस होंगे, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जो आज मैं जो अपनी 10 तारीख को जो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, 10 तारीख को अपना विज्ञापन जारी हो चुका है। उसकी घोषणा डेट जो एग्जाम है वो 26 दिसंबर घोषित की जा चुकी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आज जो फोरेंसिक मेडिसिन की जो टॉपिक है दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन लेंगे। The age of a 16-year-old female is best determined by the radiograph of। अब इसमें यह कहा कि अगर हमें किसी 16 साल के व्यक्ति का, फीमेल का, अगर हमें रेडियोग्राफ करना हो और उसकी एज का पता करना हो कि उसकी एज क्या है, ठीक है भाई, 16 साल की बच्ची, एज 16 साल है, उसका फीमेल है या मेल है, उसका पता करना हो, डिटर्मिनेशन करना हो, तो वो किससे करेंगे? किस पार्ट से, बॉडी के किस पार्ट की जो बोन होगी उससे हमें पता चलेगा कि ये लड़की है या लड़का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लोअर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना है दोस्तों, इनसे हमें पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है, और ये 16 एज की उम्र की हो चुकी है। ठीक है, बेस्ट डिटर्मिनेशन जो होगा एज का 16 ईयर्स ओल्ड फीमेल का, ये करेंगे लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो ए होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। इन केस ऑफ डेथ इन लॉकअप द इंक्वेस्ट इज हेल्ड बाय विच। अभी लॉकअप में किसी की डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की डेथ अगर लॉकअप में हो जाती है, तो इंक्वेस्ट जो पूछताछ होती है वो किससे की जाएगी? जो इंक्वेस्ट है वो किसके द्वारा की जाएगी? किस व्यक्ति के द्वारा, विच यानी भाई किसके द्वारा की जाएगी? हेल्ड बाय विच, है ना। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी? बिल्कुल नहीं। पुलिस ऑफिसर केवल वहां जांच करता है जाकर के, उसके द्वारा पूछताछ कुछ नहीं की जाती है। केवल वहां जांच करेगा कि जो कार्रवाई उनकी होती है केवल वो करते हैं। पंचायत ऑफिसर का यहाँ कोई रोल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो अटॉर्नी होता है, इसका भी कोई रोल नहीं होता। यहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा इसकी इंक्वेस्ट पूछताछ की जाती है कि ये वास्तव में इसका लॉकअप में डेथ हुई है, तो क्या कारण थे क्या नहीं थे। तो यहाँ पे केवल मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि वो ये पूछे, जांच करे, इसकी पूछताछ करे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना हो जाता है, द एज ऑफ ए 16-year-old फीमेल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय द रेडियोग्राफ ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ डेथ इन लॉकअप द इंक्वेस्ट हेल्ड बाय विच पर्सन, तो वो है मजिस्ट्रेट, इसके द्वारा ये पता किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, इसमें सेकंड अपन जो लेंगे, थर्ड क्वेश्चन, मैरिज ऑफ ए बॉय इन इंडिया। अब ये किसी भी लड़के की उम्र क्या है शादी की, यहाँ इंडिया में जो उम्र है शादी की वो क्या कर रखी है दोस्तों। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबको पता है कि लड़की की उम्र है तो 18 है लड़की के लिए, तो लड़के के लिए है 21। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट। अब ये फिंगरप्रिंट्स का क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके एग्जाम में, फिंगरप्रिंट से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपके बारे चर्चा करूंगा, लेकिन उसमें एक जो पैटर्न होता है फिंगरप्रिंट का, ये आर्च, होल्ड, लूप, ये सभी टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जो कॉमनेस्ट होता है वो कौन सा, यहाँ कॉमनेस्ट पूछा है पैटर्न, जो सबसे ज्यादा होता है किसी भी व्यक्ति में, लूप टाइप का, जिसके लूप के अंदर ऐसा होता है, ऐसे गोल, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लूप टाइप का होता है पैटर्न, वो होता है सबसे कॉमन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सिफिलिक इंडेक्स इज यूज्ड टू फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। ये सिफिलिक इंडेक्स होता है, ये किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेस, एज, सेक्स एंड पेल्विक एब्नॉर्मलिटी, इन चारों में से क्या आंसर होगा दोस्तों? सिफिलिक इंडेक्स इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेस। किसी भी जाति को पता करने के लिए, किसी भी जाति, किस जाति का वो व्यक्ति है, जो हेड होता है उसके हेड के आकार से, किसी सिफिलिक इंडेक्स का मतलब होता है हेड, उसका हेड का आकार क्या है। मनुष्य का अलग होता है, फीमेल, मेल फीमेल
जानवरों का अलग होता है, ये सबका तो उनका अगर सिफिलिस इंडेक्स देखेंगे तो वो रेस यानी जाति का पता करेंगे तो वो जाति का पता चलता है वहां पे, सेक्स का कोई पता नहीं चलता, वहां एज सेक्स का कोई पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिफिलिक इंडेक्स इन इंडियन पॉपुलेशन इज बिटवीन, अब ये क्वेश्चन के बार आ जाता है कि इंडियन पॉपुलेशन में कितना है सिफिलिक इंडेक्स, तो वह 70 से 75। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन में 70 से 75 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 क्वेश्चन, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिसीव्ड बाय, अब ये डाइंग डिक्लेरेशन है भाई, किसी की डेथ हो चुकी है तो वो डिक्लेरेशन किसके द्वारा किसके द्वारा लिया जाता है, रिसीव्ड बाय यानी है ना, तो रिसीव्ड किसके, मेडिकल ऑफिसर। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कौन करता है, कौन व्यक्ति कौन सा व्यक्ति वो डिक्लेयर करेगा कि ये मृत है या जीवित है, तो डाइंग डिक्लेरेशन जो मृत है उसकी घोषणा केवल और केवल किसको, लॉयर को है क्या, लॉयर का यहाँ कोई रोल नहीं है दोस्तों, लॉयर तो केवल वहां पे केस लड़ने में काम आता है, कोई ऐसी कंडीशन होती है, ना ही पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को कोई इसका अधिकार नहीं है कि वो जांच करे, नहीं इसमें आल भी आंसर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर होता है, कोई भी डॉक्टर होता है वही घोषणा करेगा कि ये मृत है या जीवित है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये अपना 6 क्वेश्चन होता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड, अभी क्वेश्चन होता है रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, भाई ये मृत है या जीवित है, तो ये रिकॉर्ड कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, भाई मोस्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट रिलायबल जो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन का सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है, उसका है ये फोटोग्राफ है क्या, फोटोग्राफ तो चेंज हो जाती है दोस्तों, एंथ्रोपोमेट्री ना, ये एंथ्रोमेट्री, स्कार को स्कार से, स्कार ये सेकेंडरी है, ये मोस्ट प्राइमरी, ये सेकेंडरी होते हैं कि कोई मर जाता है उसकी चेहरा उसका दिखता नहीं है, उसकी पता नहीं चलती है कोई चीज, तो वहां पे स्कार से पता किया जाता है कि यहाँ कभी इसके कहीं लगी होगी चोट तो उससे पता किया जा सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी होता है। तो यहाँ जो अगर फिंगरप्रिंट वहां अगर उसका है तो फिंगरप्रिंट से ये पता किया जाता है, जैसे आधार कार्ड आजकल चलता है, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट होता है सभी का, तो अगर किसी का पता करना तो उसे फिंगरप्रिंट से पता किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, उसके फिंगरप्रिंट से। ठीक है, तो वो जीवित के अंदर हो चाहे मृत के अंदर तो फिंगरप्रिंट मिलेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वहां तो आता ही नहीं है, जो जीवित व्यक्ति होगा उसके अंदर अगर अपने देखना होगा तो फिंगरप्रिंट से पता कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्री ओरिकुलर सल्कस इज यूज फॉर, अभी प्री ओरिकुलर जो सल्कस है किसके लिए यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, प्री ओरिकुलर सल्कस होता है वो किसी रेस को बताता है, किसी एज को बताता है, सेक्स को बताता है, या अबो ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, यानी कोई सा भी नहीं। तो ये सबसे ज्यादा प्री ओरिकुलर जो सल्कस होता है, प्री ओरिकुलर ओरिकल के नीचे जो प्री ओरिकुलर सल्कस होता है दोस्तों अपने कान के जस्ट नीचे, है ना, तो ये होता है सेक्स को बताने के लिए, उसका सेक्स क्या है, व्हाट इज, यानी मेल है या फीमेल है, तो यहाँ रेस का कोई मतलब नहीं है, वहां जाति से इससे मतलब यहाँ रेस को डिटरमाइन, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी सी है और यहाँ पे है ए। ठीक है, तो अपने को आंसर करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं सोच रहा हूँ काफी मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस में, काफी इजी क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो ये पढ़ने में काफी अच्छे लगते हैं, एफएमटी के सब्जेक्ट के टॉपिक है, तो ये आपको काफी हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब है हु कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट ऑफ विटनेस, विटनेस का एक्सपर्ट किसको माना जाता है, तो मेडिकल मैन, फायरमैन एक्सपर्ट, केमिकल एग्जामिनर, तो ये सभी जो होते हैं दोस्तों इसमें जो ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फायरमैन एक्सपर्ट होता है बिल्कुल फायरमैन एक्सपर्ट को भी किया जाएगा, मेडिकल मैन होगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा एक्सपर्ट विटनेस के अंदर, और केमिकल एग्जामिनर को भी किया जाएगा कि कॉज ऑफ द डेथ पता करने के लिए केमिकल एग्जामिनर की आवश्यकता होती है, वहां पे किसी की फूड जहर देने से किसी और कंडीशन से अगर मृत्यु हो जाती है तो वहां पे केमिकल एग्जामिनर होता है, वही पता कर पाता है कि क्या कारण उसकी डेथ का रहा है। तो ये सभी जो है ये सभी, और एक पोस्टमार्टम में मेडिकल जो मैन है वो हेल्प करता है, फायरमैन अगर कहीं आग लगी हो तो उसकी वजह से हो तो वो भी एक एक्सपर्ट होता है, तो ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, टू डिटरमाइन द एज ऑफ 16 ईयर, अभी इसके अंदर टू डिटरमाइन द एज ऑफ 16 ईयर ओल्ड गर्ल विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी रेडियोग्राफ, अब किसका रेडियोग्राफ किया जाएगा, किसी भी 16 साल की किसी लड़की ओल्ड गर्ल का अपने को पता करना है, तो उसका अपने पढ़ा था दोस्तों अपर पार्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो ये रेडियस और अल्ना कहाँ होती है, रिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये इससे हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, अपने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन आया था 16 साल की एज की जो बच्ची होती है उसके रिस्ट का रेडियोग्राफ करा करके हम पता कर सकते हैं कि ये लड़की 16 साल की है या नहीं है। एज का डिटर्मिनेशन करना होगा तो इससे पता चलता है कि ये फ्यूजन यहाँ हो जाता है रिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ इसको पता किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिफिकेशन सेंटर अपीयरिंग जस्ट बिफोर द बर्थ, अब ये जस्ट बिफोर द बर्थ यानी जब बच्चा पैदा होता है उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द बर्थ यानी जब बच्चा होगा उससे जस्ट पहले की बात है भाई। 9th मंथ का जब माँ के पेट में 9th मंथ प्लस
7 जो डे होते हैं प्लस माइनस 7 दिन होते हैं, उससे जस्ट पहले बर्थ होगा किसी बच्चे का, तो उससे पहले कहाँ पे ओसिफिकेशन आ जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, और ये होता है कहाँ पे? लोअर एंड ऑफ फीमर। जो लोअर एंड ऑफ फीमर होता है वहां पे ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर हो जाता है। ठीक है, फीमर का आंसर ए होगा दोस्तों यहाँ पे आंसर आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 क्वेश्चन, सेकंड मोलर इरप्ट रेट। अभी सेकंड मोलर जो टीथ होता है वो कब इरप्ट यानी कब निकलता है किसी व्यक्ति में, तो ये होगा कब आपको इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होता है कब? जो 12 ईयर का कोई हो जाता है, 12 साल की उम्र में अपीयर होता है इरप्ट, है ना। कब निकलता है? 12 साल की उम्र में। ठीक है, 12 ईयर ऑफ एज। ठीक है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 12 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, अब एक है टैटू इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी। अब टैटू किसकी बॉडी को आइडेंटिफिकेशन में, किसकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है? अगर कोई लिविंग होता है, डेड होता है, बर्न्ड होता है। कोई बर्न्ड होता है तो उसमें तो मिलेगा ही नहीं, बर्न्ड हो जाएगा। डेड होगा उसमें, डेड में बिल्कुल टैटू का यूज किया जाता है। बट डिकम्पोज जो कोई बॉडी हो जाती है, यानी बिल्कुल डिकम्पोज होती है, वहां टैटू मिल सकता है। तो डिकम्पोज बॉडी का पता करने के लिए अपने को टैटू का यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अब ये परजरी एक डेफिनेशन होती है दोस्तों, परजरी। ठीक है, परजरी क्या होती है? ठीक है, परजुरी। ठीक है, ये होता है विलफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड, यानी कि जानबूझ करके दिया गया कथन। कोई जानबूझ करके कोई व्यक्ति गलत जो भी बोल रहा है, कुछ भी फाल्स अपना गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको परजुरी के अंदर लिया जाता है। विलफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड। ठीक है, नेक्स्ट है राइगर मोटिस इज स्टिमुलेटेड बाय। ये राइगर जो मोटिस होता है ये किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है? ठीक है, स्टिमुलेटेड। ठीक है, एसटीए, ये कैडावरिक स्पाज्म होता है उसकी वजह से आता है। ठीक है, राइगर मोटिस इज स्टिमुलेटेड बाय कैडावरिक स्पाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें काफी इजी है क्वेश्चन, ऐसे हार्ड नहीं है दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आपको काफी हेल्प करेंगे ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, मम्मीफिकेशन इज सीन इन। अब ये मम्मीफिकेशन किस में दिखाई देता है? तो अभी आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन डेथ फ्रेश, अगर कोई फ्रेश डेथ है उसके अंदर फ्रेश डेथ होगी, उसके अंदर फ्रेश डेथ इंट्रायूटेराइन हुई है। एक होता है इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ लेट कंडीशन में, या फिर बोथ होगी। इनमें दोनों में आंसर दोनों होंगे या एक होगा आंसर यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर फ्रेश होगा तो फ्रेश में तो बिल्कुल मम्मीफिकेशन नहीं होगा, फ्रेश कंडीशन में तो नहीं होता, फ्रेश में तो नॉर्मल रहता है। जो लेट कंडीशन आयु जो इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाएगी किसी बच्चे की, तो वहां पे लेट टाइम में एक लंबे समय बाद उसमें मम्मीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने में, स्कल ऑफ ए मेल इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए फीमेल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी किसके अलावा फीमेल का जो फीमेल होती है, स्कल ऑफ द मेल इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फीमेल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी मेल फीमेल का जो स्कल होता है वो डिफरेंस होता है किसके अलावा, कौन सी कंडीशन उसके अलावा उनका अलग होगा। यानी कि कैसा, कौन सी कंडीशन नहीं होती है उसमें, मेल फीमेल में अलग होगी कौन सी कंडीशन, और सभी चीजें एक होगी। ठीक है, अब इसमें जो बी है, मस्कुलर मार्किंग और ऑक्सीपिट आर लेस मार्क्ड, इसके अंदर जो ये मार्क ये होगी मेल में ये कम होंगी। ठीक है, मस्कुलर मार्किंग और ऑक्सीपिट आर लेस मार्क्ड, है ना, इन मेल, है ना, देन फीमेल। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटी ग्रेटर देन 600, ये 1500 से ज्यादा होगी फीमेल में, बिल्कुल सही बात है। ऑर्बिट स्क्वायर होगी उसकी, और फ्रंटल इमिनेंस होंगे। तो ये सभी कंडीशन फीमेल में मिलती है, लेकिन ये जो मेल होता है इसके अंदर ये कंडीशन नहीं होती। ठीक है, जो मस्कुलर मार्किंग होती है और ऑक्सीपिट आर लेस मार्किंग है फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी होगा। एक्सेप्ट पूछा तो एक्सेप्ट के अंदर बी आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 17, मेडिकल सर्टिफिकेट इज। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट होता क्या है? क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे? तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि ये हेल्दी है, नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स में भाई अपन ने लिख दिया कि भाई ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, इसकी आंखें कैसी है, इसका हेल्थ कैसी है, यूरिन कैसा है, लीवर कैसा है, किडनी कैसे फंक्शन, तो ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है। ना कि ओरल नहीं होता, ये है ना, ये डॉक्यूमेंट्री हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स पेपर ने लिख के दे दिया किसी को। इरप्शन ऑफ टेम्परेरी टीथ विल बी कंप्लीटेड बाई। अभी इरप्शन ऑफ टेम्परेरी टीथ होते हैं कब कंप्लीट हो जाते हैं? ठीक है भाई, पूरे कब उग जाएंगे? ठीक है, किसी व्यक्ति में तो इसमें 1 ईयर एंड हाफ या 2 ईयर एंड 2 एंड हाफ, ये 2 साल से 2.5 साल के लगभग ये अपीयर हो जाते हैं टेम्परेरी टीथ। ठीक है, इसके बाद में नहीं आते, यानी इस उम्र तक ये आ जाएंगे।
ठीक है, कंप्लीटेड हो जाएंगे आना, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ना, टेम्परेट टीथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिक्वेटिव लिक्विफिकेशन इज सीन विद इन कितने हावर घंटे बाद कोलिक्वेटिव लिक्विफिकेशन सीन होगा, ठीक है, तो डेथ के, तो वो होगा 1 वीक आफ्टर 1 वीक आफ्टर डेथ, लगभग 1 वीक के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनियन ऑफ एपिफाइसिस एट द एज ऑफ 70 ईयर अकरिंग। अब ये यूनियन ऑफ एपिफाइसिस उसका यूनियन कब हो जाएगा, 17 है ना, एज ऑफ 17 अकर्स, तो यूनियन होगा किसका, एपिफाइसिस का, यानी हेड ऑफ फीमर का। यूनियन ऑफ एपिफाइसिस एट द एज ऑफ 17 अकर्स इन हेड ऑफ फीमर के अंदर यूनिफाई वो होगा, यूनियन होगा एपिफाइसिस, ठीक है। तो यहाँ आंसर फीमर हो जाएगा आंसर दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। द इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ इज कॉल्ड। अब इंक्वायरी के अंदर किसी की डेथ हो जाती है ना, इंक्वायरी में अगर किसी की डेथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट यानी जांच के दौरान डेथ हो जाती है ना, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोला जाता है उसको। इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ इज कॉल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, गर्ल ऑफ 10 years विल हैव परमानेंट टीथ एंड टेम्परेरी टीथ। अब किस एज के अंदर 10 ईयर की उम्र में कितने तो उसमें परमानेंट टीथ होते हैं और कितने टेम्परेरी टीथ होते हैं, तो उसके अंदर 10 साल के बच्चे में लगभग 16 दांत होंगे, वो तो होंगे परमानेंट, एंड 8 होंगे वो टेम्परेरी, ठीक है। कुल 24 दांत होते हैं, लगभग 24 दांत होते हैं उस एज तक, 12 ईयर की एज तक, उसमें 16 तो होंगे परमानेंट एंड 8 होंगे टेम्परेरी। तो आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है सीएसएफ इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व्ड इन। अभी सीएसएफ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको कहाँ किसमें प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, तो कहाँ प्रिजर्व किया जाएगा इसको, आर्सेनिक के अंदर, कॉपर पॉइजनिंग में। सीएसएफ को क्यों प्रिजर्व करना क्यों रिक्वायर्ड है, किस कंडीशन में, किस पॉइजनिंग में, तो यहाँ एल्कोहल पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग और कॉपर पॉइजनिंग, या नन ऑफ द अबव, ठीक है, डी में नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है। एल्कोहल पॉइजनिंग अगर किसी की होती है तो वहां पे सीएसएफ को प्रिजर्व करना आवश्यक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी राइज अप फॉर फर्स्ट 2 hours आफ्टर डेथ, द प्रोबेबल कंडीशन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी किस कंडीशन के अलावा, ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है डेथ के बाद में बढ़ जाता है, तो उसका द प्रोबेबल कंडीशन इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट के फ्रोस्ट बाइट के अलावा। फ्रोस्ट बाइट में ठंडा पड़ता है दोस्तों, फ्रोस्ट बाइट तो क्या ठंड से उसमें ठंड की वजह से होती है, और ये जो टिटनेस होता है, सनस्ट्रोक होता है, सेप्टिसिमी, इन कंडीशंस की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्सेप्ट यानी फ्रोस्ट बाइट के अलावा इन कंडीशन से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, लोअर एंड ऑफ फीमर कैन हेल्प टू डिटरमाइन द। अब जो लोअर एंड ऑफ द फीमर होता है वो किसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो वो किसी भी व्यक्ति की लोअर एंड ऑफ द फीमर बताता है एज को, वहां पे एज डिटरमिनेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द फीमर, ठीक है, जो अपने लेग में होती है, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ इन लॉकअप द इंक्वेस्ट इज हेल्ड बाय। अभी किसी की लॉकअप में डेथ हो जाती है तो इंक्वेस्ट जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो अपने ये पहले भी पढ़ा था, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी इंक्वेस्ट यानी कि जांच की जाती है, पूछताछ की जाती है, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा है। द एज ऑफ 15 years ओल्ड फीमेल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय द रेडियोग्राफ। अभी 15 साल की जो कोई फीमेल है उसको अपन ने पहले भी पढ़ा था दोस्तों ये क्वेश्चन, और अभी एक बार फिर थोड़ा रिपीट हुआ, तो अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना जो अपन ने पढ़ा था उसको आंसर हो जाएगा। ये दोबारा आ गया, थोड़ा सा अपने दोबारा ले लिया, तो अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना इससे पता कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिफिकेशन। अब किसी भी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट होता है वो बताता है दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट को की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब अपने को ढूंढना है कि फिंगरप्रिंट को क्या बोला जाता है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट को डेक्टाइलोग्राफी बोला जाता है, डेक्टाइलोग्राफी। तो ये भी याद कर लेना दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, डेक्टाइलोग्राफी। तो यहाँ पे ये बेस्ट वे है टू एस्टेब्लिश आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों 13 क्वेश्चन, द फीमेल पेल्विस डिफर फ्रॉम मेल पेल्विस बाय हाल एक्शन। अब फीमेल पेल्विस है वो डिफर होता है मेल से, तो वो किससे, अब इसका जो क्या कंडीशंस होगी उसके अलावा, ठीक है। तो ए फीमेल पेल्विस डिफर फ्रॉम द मेल पेल्विस बाय द
प्रोमिनेंट मसल मार्किंग, अगर फीमेल्स में क्या होगी, जो मार्किंग मसल्स होगी वो प्रोमिनेंट होगी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, मेल में प्रोमिनेंट नहीं होता है मार्किंग। ठीक है, एक भी पियर्सन फॉर्मूला इज यूज फॉर, अभी पियर्सन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये क्या डिसाइड करता है, ये किसी भी व्यक्ति का क्या बताता है, स्ट्रेचर, जो इसकी स्ट्रेचर यानी कि उसकी लेंथ क्या है वो है ना, स्ट्रेचर, उसका बॉडी का मेकअप कैसा है, स्ट्रेचर। ठीक है, तो ये बताएगा पियर्सन फॉर्मूला। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है, क्लोजर ऑफ कोरोनल सर्कस स्टार्ट एट द एज ऑफ, अभी कोरोनल सर्कस, जो कोरोनल सर्कस होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में, ये जो हेड होता है दोस्तों अपना, यहाँ पे ये सर्कस ऐसे बने होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कोरोनल सर्कस ये वाला है पीछे वाला। ठीक है, तो ये सर्कस किस एज में क्लोज हो जाएगा, सबसे पीछे वाला जो पीछे पीछे, आगे फ्रंटल नहीं, जो कोरोनल पीछे पीछे वाला होता है वो किस एज में हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, वो कोरोनल सर्कस आप देख लेना दोस्तों, और ये 30 to 35 ईयर्स के एज में क्लोजर हो जाएगा इसका। ए चाइल्ड एट द एज ऑफ 7 ईयर्स हेज हाउ मेनी टीथ, अब 7 साल का बच्चा, उसमें कितने टीथ होंगे, तो इनमें 16, 20, 24 और 28 दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 साल के, अपने 10 साल का बच्चा भी बात चर्चा की थी, 10 साल के बच्चे में 16 परमानेंट होते हैं, 8 टेम्परेरी होते हैं, उसी प्रकार से 7 साल के लगभग बच्चे होते हैं उसमें भी 24 टीथ होते हैं, तो लगभग उसका आंसर भी क्या होगा, 24 आंसर होगा। ठीक है, 24 आंसर होगा दोस्तों ना। नेक्स्ट है 34, अपन ने काफी जल्दी जल्दी लिए हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने को लेना नहीं है, टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, इतने इजी है क्वेश्चन इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट कॉमन डेथ बाय सुसाइड इज बाय, अब सुसाइड के द्वारा मोस्ट कॉमन डेथ कौन सी है इनमें से, है ना, सुसाइड, कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो सबसे मोस्ट कॉमन जो तरीका होता है वो क्या चुनता है, किसी को डेथ, मान लो किसी को सुसाइड करना होता है तो सबसे कॉमन तरीका क्या अपनाता है वो, सबसे जो होता है ना कि जिसमें दुख नहीं पाता, वो दुख पाता है उस टाइम पे सडन टाइम के लिए, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाता है उसका, वहां पे स्पाइनल जो कोड है वो टूट जाती है पीछे, तो वो सडन डेथ हो जाती है उसके, उसी टाइम पे उसको बचाने के चांसेस रेयर होते हैं, बिल्कुल 99% वो डेथ होती है ना। तो वो होता है सबसे कौन सा होता है, अभी फिनोबार्बिटेट ये लेता है, इंसेक्टिसाइड लेता है, सुसाइडल कट थ्रोट, ऐसा कुछ नहीं, इनसे बच जाता है ना। सबसे जो कॉमन वे लिया आजकल लेते हैं लोग, हैंगिंग, लटकना, ठीक है, फांसी लगाना। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन वे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बोन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, अब किसी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का सबसे जो बेस्ट स्पेसिमेन है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो कौन सा है, वो होता है पेल्विस, किसी महिला है या फिर आदमी है या महिला है तो उसको पेल्विस को लिया जाता है दोस्तों ना, पेल्विस को यहाँ पे लिया जाएगा उसको डिटर्मिनेशन के लिए, यहाँ प्रोमिनेंट मार्किंग मिलेगी इसके अंदर, है ना, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन एज ऑफ अप टू 14 ईयर है, तो ये 14 साल तक के बच्चे का जो एज है उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, वो है डेंटिशन, उसके दांत कितने आए हैं, कितने नहीं है, परमानेंट कितने हैं, टेम्परेरी कितने हैं, उससे अपने को पता चल सकता है कि ये बच्चा कितने साल का है, 14 साल के आसपास का है, उसका बेस्ट वे है डेंटिशन। ठीक है, नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड ओनली इन, अब ये लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, केवल लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो किन कंडीशन में परमिट होते हैं, किस कंडीशन में परमिट होता है, केवल कौन सी कंडीशन इनमें चारों में से है जिसमें ये परमिशन दी जाती है कि आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे केवल क्रॉस एग्जामिनेशन जहां किया जाता है कि ये सही है नहीं है, तो क्रॉस दो व्यक्ति होते हैं, एक अपराधी होता है, एक कोई जो इस पे ब्लेम करने वाला, तो उससे क्रॉस क्वेश्चन जब किए जाएंगे अगर वो वहां पे केवल लीडिंग क्वेश्चन पूछने की अनुमति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइडेंटिकल ट्विंस में नॉट हैव बीन, अब ये आइडेंटिकल ट्विंस जो दो सेम प्रकार के लोग होते हैं, दो सेम जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कौन सी चीज है वो नहीं मिलेगी उसमें, और सब कंडीशंस उसमें मिलती है। आइडेंटिकल ट्विन, मेरे जैसा एक आदमी और मेरे सामने खड़ा है तो उसमें कौन सी एक कंडीशन होगी वो नहीं मिलेगी, उसके अलावा सभी चीजें मेरी मिल सकती है, मेरी आइडेंटिटी यानी सेम मेरे जैसा हो सकता है उसके किस चीज को छोड़ करके, तो वहां पे कौन सी कंडीशन, सेम डीएनए फिंगरप्रिंट हो सकता है, बिल्कुल सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न, ये सेम ब्लड ग्रुप, सेम एचएलए सिस्टम, तो ये सभी कंडीशंस मिल सकती है। ठीक है, ये तीनों ए सी एन टी, लेकिन उसके अंदर फिंगरप्रिंट जो पैटर्न है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट पैटर्न क्या होगा, सेम नहीं हो सकता, उसका फिंगर जो प्रिंट पैटर्न है वो किसी हो सकता है, लूप हो सकता है, हॉरल हो सकता है, किसी भी प्रकार का अलग हो सकता है, अलग अलग टाइप के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्ट फिंगर लूप ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश, अब ये फर्स्ट जो
फिंगरप्रिंट लू ब्यूरो है वो कहाँ एस्टेब्लिश होता है? तो दोस्तों ये फिंगरप्रिंट जो लू फिंगरप्रिंट का सबसे जो पहला ऑफिस था वो सबसे पहला इंडिया में हुआ था एस्टेब्लिश, और इंडिया में भी कलकत्ता के अंदर ये हुआ था। तो कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, ठीक है, सी आंसर। द पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन इज बिटवीन एज ऑफ, अब जो मिक्स्ड जो डेंटिशन होता है उसका एज क्या होती है? अब एज क्या मानेंगे उसकी कि मिक्स्ड होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों मिक्स्ड होते हैं, तो वो एज यहाँ इनमें सुटेबल आंसर क्या हो सकता है? 2 से 5 साल जब बच्चा होता है तो उसमें मोस्ट चांस होते हैं कि उसमें टेम्परेरी टीथ ही होते हैं, लेकिन 12 से 24 में होता है इसमें परमानेंट ज्यादा होते हैं, 15 से 17 होते हैं उसमें भी परमानेंट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो 6 से 11 साल की एज है इससे 6 से लेकर के 11 साल उसमें मिक्स्ड टाइप के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रकार के टीथ पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में 20 परमानेंट टीथ एंड 8 टेम्परेरी टीथ आर सीन एट द एज ऑफ, अब ये अब इसमें क्या कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि अपन ने इससे जस्ट पहले चर्चा की थी 11 साल के बच्चे की, तो यहाँ पे अगर सुटेबल आंसर देखना हो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 12 ईयर वो पेज है ना भाई, उसमें परमानेंट टीथ कितने होते हैं और टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नहीं दोस्तों 11, ठीक है, ये 11 अपन ने जस्ट पहले बात की थी, 11 बी आंसर होगा दोस्तों ना। तो 11 साल के बच्चे की अपन ने पहले चर्चा की थी कि उसमें 11 साल के बच्चे में लगभग 20 परमानेंट और 8 टेम्परेरी टीथ होते हैं, तो ये 11 साल की एज मानी जाएगी यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे बिल्कुल 9, 10, 11, 12 दे दिया तो यहाँ पे केवल 11 साल की उम्र के बच्चे में 20 परमानेंट होंगे और 8 होंगे जो टेम्परेरी टीथ होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ डेड पर्सन इज बेस्ट मेजर्ड बाय, अब टेम्परेचर किसी कोई डेड पर्सन है, कोई मर गया मृत व्यक्ति है, उसके अंदर अगर को टेम्परेचर देखने के लिए हमें आवश्यकता है कि उसका टेम्परेचर पता करना है कि कितना टेम्परेचर उसकी बॉडी का, तो वहां रेक्टम सबसे बेस्ट वे होता है कि रेक्टम से हम उसको पता कर सकते हैं। वहां हो सकता है माउथ ओपनिंग हो नहीं हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो वहां अगर नहीं होता तो वहां अपन रेक्टम से पता करते हैं, ठीक है। रेक्टम सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट परमानेंट टूथ टू अराइज, सबसे पहला परमानेंट टीथ कौन सा आता है, ये पूछा गया यहाँ पे। फर्स्ट परमानेंट टीथ कौन सा आता है किसी भी बच्चे में, तो वो आता है मोलर, ठीक है। फर्स्ट मोलर जो मोलर टीथ होते हैं फर्स्ट में वो आता है, ठीक है, मोलर टीथ होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो यहाँ देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, ये जो अपना एग्जाम है आरबीएस के, जो आरबीएस के प्रोग्राम में इसमें बच्चों को लिया जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो वहां भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसमें अपने को पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज होता है कि कितने टीथ हैं कितने नहीं है, परमानेंट कितने टेम्परेरी कितने, ये नॉर्मल कितने टीथ वैसे कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 43 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, चिलोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ, ये चिलोस्कोपी का स्टडी किसकी स्टडी की जाती है? इसके अंदर जो लिप प्रिंट होता है दोस्तों, लिप प्रिंट की स्टडी इसमें की जाएगी, लिप्स की जो स्टडी की जाए, लिप के जो प्रिंट होता है दोस्तों उसकी स्टडी यहाँ पे की जाती है, ठीक है, चिलोस्कोपी बोलते हैं इसको। एक है कॉर्पस डेलिटाई मीन्स, ये कॉर्पस डेलिटाई मीन क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इसेंस ऑफ क्राइम बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी इसेंस ऑफ क्राइम बॉडी इसका आंसर हो जाएगा, इसका मेन मतलब है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेक्टाइलोग्राफी, अब ये मोस्ट कॉमन टाइप अपने पहले भी पढ़ा था दोस्तों, तो अभी एक बार दोबारा अपन ने ले लिया यहाँ पे, दोबारा आ गया तो आपको कोई वैसे तो है नहीं कि भाई दोबारा आ गया तो हम हटा दे इसको, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप पढ़ लो। लूप जो होता है पैटर्न सबसे कॉमन होता है, तो ये बार बार आ रहे थे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इनको पढ़ लेना चाहिए। बेस्ट बोन टू असेस द एज ऑफ बिटवीन 20 to 50 ईयर, अब सबसे बेस्ट बोन कौन सी है जो 20 से 50 साल तक की उम्र का एज को बताती है? तो यहाँ पे स्कल के द्वारा, जो स्कल होता है दोस्तों उस बोन के द्वारा बताया जा सकता है कि इसकी एज 20 से 50 साल के बीच की है, ठीक है। जैसे कोरोनल सर्कस का क्वेश्चन आया था उसमें देख करके बता सकते हैं कि इसकी 35 एज में ये जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 48, द फॉलोइंग में बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, अब ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के सभी उदाहरण है किसके अलावा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर आपके ए है, एन इंपोर्टेंट पर्सन मेरिंग ए सिंपलिटी टेकिंग बाथ इन ए पूल पब्लिक पूल, इंजन ड्राइवर फोन टू बी कलर ब्लाइंड, पायलट हैव हाइपरमेट्रिया, तो यहाँ पे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का कौन सा किसके अलावा, तो ये एन इंपोर्टेंट पर्सन मेरिंग, इसके अलावा सभी इसके एग्जाम्पल है प्रिविलेज्ड इसके, ठीक है। तो इंपोर्टेंट किसी व्यक्ति ने शादी कर ली, ठीक है, तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है, ठीक है, और सभी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उदाहरण है यहाँ पे। एक सब पोनिया इज ए, अब ये सब पोनिया ये अपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये होता है समन, किसी भी चीज का समन देते हैं दोस्तों ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा समन, सबपोनिया, ठीक है, सबपोनिया समन बोलते हैं इसको, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों, स्पाल्डिंग साइन इज ए सीन इन, अभी स्पाल्डिंग साइन किस कंडीशन में मिलता है? तो स्पाल्डिंग साइन मिलता है मेसिरेशन कंडीशन में, ठीक है। मम्मीफिकेशन ड्राउनिंग इनमें नहीं मिलेगा, ये मिलेगा केवल और केवल मेसिरेशन कंडीशन। मेसिरेशन हो जाएगा किसी बॉडी का, मेसिरेशन हो जाएगा अगर एक, तो वहां पे स्पाल्डिंग साइन अपने को मिलता है। एक होता है एफिलिएशन रिफर टू, अभी एफिलिएशन किसके लिए रिफर करते हैं? एफिलिएशन का मतलब होता है पेटर्निटी डिस्प्यूट, किसी के पेटर्निटी अगर डिस्प्यूट चल रहा है लाइफ में, कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पे पारिवारिक जो है वहाँ पे पेटर्निटी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वहाँ उसका ये एफिलिएशन रिफर टू पेटर्निटी डिस्प्यूट के लिए आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आपको बुक में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी दोस्तों, अपने क्वेश्चन आप कर लोगे तो। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट डज विथ ऑल, ये डीएनए फिंगरप्रिंट का सभी के द्वारा की जा सकती है, किस एक के अलग छोड़कर, किसको छोड़ करके? तो यहाँ सलाइवा को छोड़ करके। आरबीसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, डीएनए प्रिंटिंग है ना, डीएनए प्रिंटिंग स्पर्मेटोजोआ से डब्ल्यूबीसी से की जा सकती है। तो यहाँ सलाइवा का कोई रोल नहीं होता इसमें, तो यहाँ सलाइवा आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ना। तो यहाँ सलाइवा का कोई रोल नहीं, सलाइवा में कोई ये फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग नहीं मिलती, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए को नहीं देख सकते इसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछना चला। नेक्स्ट 53, देयर इज नो क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलो, अभी किस एज से छोटे बच्चे की क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किस उम्र से छोटे बच्चे की? तो यहाँ 7 ईयर जो है एज, 7 ईयर आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द एग्जामिनेशन हेयर रूट सेल्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ, अब ये सेक्स किसी का डिटरमाइन करना है तो हेयर रूट के अंदर, सेल्स के अंदर, तो किसकी द्वारा अपन पता किया जा सकता है? तो वह है बार बॉडी के द्वारा, जो बार बॉडी है उनके द्वारा पता किया जाए कि ये सेक्स मेल है या फीमेल है, ठीक है। मेडिकल मैन इज विटनेस बॉक्स इज, अब मेडिकल मैन है उसका विटनेस बॉक्स क्या है? वो है मेडिकल मैन इज ए विटनेस बॉक्स इज, अब ये कॉमन विटनेस है, एक्सपर्ट है, कॉमन एंड एक्सपर्ट है, या वॉलंटियर विटनेस? तो ये कॉमन एंड एक्सपर्ट दोनों टाइप का विटनेस होता है, ठीक है। कॉमन भी होता है और एक्सपर्ट भी होता है ये, ठीक है, विटनेस के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर, ये ओसिफिकेशन सेंटर किस एज के बाद में स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है जस्ट बिफोर द बर्थ, ठीक है, जस्ट बिफोर बर्थ, ठीक है। बिफोर बर्थ से पहले जो आपने पढ़ा था फीमर के अंदर ये डेवलप हो जाता है, फीमर जो होती है वहां पे जस्ट बिफोर बर्थ से पहले। ये कॉर्पोबेसल इंडेक्स इज यूजफुल टू डिटरमाइन, ये कॉर्पोबेसल जो इंडेक्स होता है ये किसको डिटरमाइन करता है दोस्तों? यहाँ पे अपने अभी एक पहले सिफिलिक जो इंडेक्स पढ़ा था, अभी ये कॉर्पोबेसल इंडेक्स है, तो ये वो तो बताता है, सिफिलिक तो बताता है किसको? रेस को, और ये बताता है किसको? कॉर्पोबेसल किसको बताता है? ये सेक्स को बताता है, किसी का सेक्स क्या है, ठीक है, तो सेक्स को बताएगा ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ए लीडिंग क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड ड्यूरिंग, अब लीडिंग क्वेश्चन पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूछा जाता था लीडिंग क्वेश्चन, लेकिन ये री एग्जामिनेशन अगर किया जाता है, दोबारा एग्जामिनेशन किसी का किया जाता है कि ये अपराधी है या नहीं है, तो उसके अंदर इसका क्रॉस लीडिंग क्वेश्चन पूछने का नहीं किया जा सकता वहां पे। डिजीज विच परमानेंटली ऑल्टर्ड द फिंगरप्रिंटिंग, अभी कौन सी ऐसी डिजीज है वो परमानेंटली ऑल्टर्ड करती है? तो लेप्रोसी, लेप्रोसी जो होती है वो परमानेंटली इसको ऑल्टर्ड, फिंगरप्रिंट को ऑल्टर्ड कर देती है। डायबिटीज इनमें कोई पता जो फिंगरप्रिंट, लेप्रोसी ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, अगर किसी को हो जाती है हाथों में इनमें, तो वो परमानेंटली उसको चेंज कर देती है फिंगरप्रिंट को, ठीक है। नेक्स्ट है केस्पर डिक्टम इज यूज फॉर, अभी केस्पर डिक्टम इज यूज फॉर, अभी किसके लिए यूज किया जाता है केस्पर डिक्टम? ठीक है, तो ये किया जाता है किसके लिए? आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, एस्टेब्लिशमेंट कॉज ऑफ डेथ, एस्टेब्लिशमेंट वेपन ऑफ इंजरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइम सेंस डेथ। अब इसके अंदर जो बी आंसर है दोस्तों, ये आंसर यहाँ पे करना होगा। केस्पर डिक्टम इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों रोकिन टेस्ट की मेथड इज, अभी रोकिन टेस्ट की मेथड क्या है? ठीक है, तो रोकिन टेस्ट की मेथड क्या है? एन ऑटोप्सी टेक्निक ऑफ फॉर इन्फेंट, किसी भी इन्फेंट की ऑटोप्सी टेक्निक है ना, इन्फेंट के लिए ऑटोप्सी टेक्निक है ये, ठीक है, पहला आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट साइन ऑफ डिकम्पोजिशन इन ए डेड बॉडी, फर्स्ट साइन क्या होगा डिकम्पोजिशन का किसी भी डेड बॉडी के अंदर? तो फर्स्ट साइन क्या? ग्रीनिश डिस्कलेशन स्किन ओवर द राइट इलाइक फोसा, जो राइट इलाइक फोसा वहां पे ग्रीनिश डिस्कलेशन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीनिश, ठीक है, राइट इलाइक फोसा में होगा, ना कि और कहीं, वो क्योंकि वो बॉडी में आपने देखा होगा दोस्तों काफी टाइम तक अगर वो बॉडी पड़ी रहती है तो वहां पे राइट इलाइक फोसा, जो राइट इलाइक फोसा है अपना, ये रीजन जो नीचे का बटक रीजन होता है दोस्तों, इसके पास का एरिया तो ग्रीनिश हो जाता है, वहां पे ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं बॉडी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कैडावरिक स्पाज्म सीन, अभी कैडावरिक स्पाज्म है कब दिखाई देते हैं? इमीडिएटली आफ्टर डेथ। तो कैडावरिक जो स्पाज्म है इमीडिएटली आफ्टर डेथ ये दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ सेक्शन आईपीसी 377 डील विथ, अभी 300, अब ये क्वेश्चन के बार ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सेक्शन 377 किससे डील करता है यहाँ पे? तो रेप से करता है, इंसेस्ट से करता है, और एडल्ट्री से करता है, या फिर अननेचुरल सेक्स ऑफेंस से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अननेचुरल सेक्स ऑफेंस। ठीक है, आंसर भी क्या हो जाएगा? अननेचुरल सेक्स ऑफेंस के अंदर आईपीसी 370 धारा 370 के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट, इसके अंदर कौन सा फिंगरप्रिंट का टाइप नहीं है? और सभी जो हैं वो फिंगरप्रिंट के टाइप हैं, किसके अलावा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सर्कल, जो ये आर्च, लूप एंड ये सभी प्रकार होते हैं जो फिंगरप्रिंट के होते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार फिंगरप्रिंट के होते हैं। एक सर्कल बनता है, ये सर्कल नहीं होता, सर्कल टाइप में कुछ भी नहीं होता फिंगरप्रिंट के अंदर। ठीक है, इन इंडिया द एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज फीमेल, फीमेल के लिए कितने साल करके? 18 साल। ठीक है, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन हम, फिर भी जरूर। ठीक है दोस्तों, इनसीजनल वुंड ऑन जेनिटल इज सीन कॉमनली इन, अभी इनसीजनल जो वुंड होता है जेनिटल एरिया में किस कंडीशन में होता है? एक्सीडेंटल, सुसाइडल या पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट में, तो या होमिसाइड है। तो होमिसाइड जो कंडीशन होती है उसके अंदर ये कॉमनली मिलता है, होमिसाइडल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, होमिसाइड्स है ना, इनसीजनल वुंड ऑन जेनिटल्स आर कॉमनली सीन इन होमिसाइड्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी आर कंसर्न्ड विद डाउरी डेथ, अब इसके अंदर डाउरी जो दहेज प्रथा, दहेज के द्वारा डेथ होती है, उसके अंदर कौन सा आईपीसी लिया इंडियन पेनल कोड का कौन सा धारा लगाई जाती है? तो 300, 302, 304A, 304B, 304BA के द्वारा इसको गिरफ्तारी की जाती है उसकी। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों काफी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट एफएमटी के जो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, आपको इससे भी रिलेटेड आप ही लगभग ये आज हमारे 68 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस होगी, मुश्किल 4 क्लासेस या 5 क्लासेस होगी दोस्तों। 5 क्लासेस में ये पूरी एफएमटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे लगभग 200, 250 से 300 क्वेश्चन अपन रखेंगे, 300 क्वेश्चन रखने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है वहाँ पे, तो मिल जाएंगे यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों मैं यही अपनी क्लास फिनिश करूंगा, यही मैं आपसे कहूंगा। आपके एग्जाम है उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 1535 इतनी सीटें कुछ हैं, और उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया में सीटों का डिवाइडेशन है, 1300 कुछ सीटें नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के लगभग 100-150 की सीटें ऐसी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ये कंबाइंड वैकेंसी है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों के पैथी के जो लोग हैं इसमें मिलकर तैयारी करेंगे, उसमें मिलकर जिसकी अच्छी रैंक होगी, जो अच्छा करेगा वो इस सीट को ले जाएगा। तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तैयारी करें, हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हमारे से पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाए। हम तो यही चाहेंगे आपसे, अगर हमारे से जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प हम आपकी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन मस्ट है दोस्तों। हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, ना कि हमें कुछ और। आपका सिलेक्शन होगा तो हमें बहुत अच्छा फील होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही क्लास अपनी फिनिश करूंगा दोस्तों, काफ़ी लंबी क्लास है अपनी।